अस्सलामुअलैकुम नज़रीन, जैसा कि आप देख चुके हैं, फरहाद की चीज़ें एक लाश के पास से मिलती हैं। पुलिस कहती है ये चीज़ें फरहाद की हैं, तो फिर लाश भी फरहाद की होगी। ये खबर हवेली तक पहुंच जाती है। नूरा ये खबर बड़े शाह साहब को देता है। दूसरी तरफ माही अपनी मेहंदी के लिए तैयार होती है। उसको भी ये खबर मिलती है कि फरहाद मर चुका है। माही फरहाद की मौत का ज़िम्मेदार खुद को करार देती है और फरहाद के पास जाने के लिए हवेली के दरवाज़े की तरफ भागना शुरू कर देती है, मगर उसकी भाभी उसको पकड़ लेती है। फिर ये खबर फरहाद के घर पहुंच जाती है। फरहाद की अम्मी ये खबर सुनकर बेहोश हो जाती है और सब उनको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। फरहाद का भाई सजाद उसकी मैयत लेने के लिए बहावलपुर चला जाता है। अगली किस्त में आप देखेंगे माही रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और फरहाद की मौत का ज़िम्मेदार खुद को मानती है। इसकी भाभी उसको बहुत समझाती है, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होती। दूसरी तरफ रिदा नहीद को सारी हकीकत बता देती है कि फरहाद माही से मोहब्बत करता था और उसी की खातिर बहावलपुर गया था, मगर माही उससे मजाक कर रही थी। ये सारी हकीकत जानकर नहीद बहुत रोती है और रिदा से कहती है, तुमने क्यों नहीं ये फरहाद को बताया कि माही सिर्फ अपनी ज़ात की खुशी की खातिर उसके दिल के साथ खेल रही है। दूसरी तरफ फरहाद की अम्मी उसकी मौत की खबर सुनकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं और फरहाद का भाई सजाद और निसार साहब बहावलपुर फरहाद की मैयत लेने जाते हैं, तो मैयत को पहले ही दफना दिया जाता है। सजाद रोता है और कहता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम फरहाद ही हो। रिदा माही की शादी के लिए बहावलपुर पहुंच जाती है और माही उसको सारी बात बताती है कि उसने फरहाद के साथ गलत किया है। उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकूंगी। जब उसने बद्दुआ दी थी तो उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। माही कहती है, मुझे लगता है कि उसकी बद्दुआ का असर हो चुका है। फिर माही की शादी का दिन आ जाता है और वो शादी का जोड़ा पहनने से इनकार कर देती है, मगर उसकी भाभी और रिदा उसको समझाकर शादी का जोड़ा पहना देती हैं। माही की शादी में वो बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह होती है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।